देख लीजिए धृतराष्ट्र की हकीकत। ये राज्य किसका था? वैसे तो विशेष रूप से कहा जाए तो ये राज्य कुंती के पति पांडु का था। और यहां तक कहा जाए तो जब पांडु ने प्राणों को त्याग दिया तो दो शासक बचे थे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, इति मतिरुपकल्पता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमनि स्वसकमुपगते कुचित विहर्तुम प्रगतिमुपेयुषि यत् भवत् प्रवाह। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जब तक जीऊंगा तब तक ना तो मैं कभी राज्य पे बैठूंगा, ना कभी सुख पे बैठूंगा, ना संपदा पे बैठूंगा, ना कभी विवाह करूंगा। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं हस्तिनापुर की नगरी की रक्षा करता रहूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा थी भीष्म की। और ऐसे ऐसे संत महात्मा महान पुरुष हुए। और सुनो साहब, अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी कि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति के ऊपर ये बाण चला सके। अगर भगवान की कृपा नहीं होती, अगर भगवान श्री कृष्ण का हाथ नहीं होता तो ध्यान रखना, अर्जुन का पता नहीं चलता कौन से लोक को चलेगा। अर्जुन का समापन उसी दिन हो जाता जिस दिन कर्ण ने विष्णु सिर अस्त्र का अनुसंधान किया था। ऊपर बैठे थे हनुमान जी। कावन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अच्छा आप लोग बताओ, अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल थी कि गुरु द्रोणाचार्य को हरा दे। आप लोग बताओ, आपकी इतनी बड़ी औकात है कि आप अपने गुरु को नीचा दिखा सकते हो क्या? हमारे खुद के गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें शिक्षा दी। हमारी इतनी बड़ी औकात है कि हम अपने गुरु जी को कुछ सिखा दें। हमारी इतनी बड़ी मजाल है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति विलक्षण कभी खड़ा कर दें। ध्यान रखना, हर गुरु अपने प्रत्येक चेला को संपूर्ण विद्या नहीं देता, एक दो तो अस्त्र शस्त्र अपने पास रख ही लेता है। भगवान के सिखाए हुए अर्जुन थे, गुरु द्रोणाचार्य के सिखाए हुए अर्जुन थे। और कर्ण इतना बड़ा महारथी था, इतना बड़ा महारथी था, इतना बड़ा महारथी था मैया, कि कर्ण के एक बाण को सहने की क्षमता इस पृथ्वी लोक में किसी की नहीं थी सिवाय नारायण की। जब ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग, जब नारायण अस्त्र का प्रयोग कर्ण ने किया, तब भगवान ने कहा अर्जुन चलाओ अपने बाण को। अर्जुन बोले केशव यहां कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, इस तीर का मैं मुकाबला कैसे करूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? भगवान समझ गए कि भैया अगर इसको मैंने नहीं बचाया तो 1 मिनट में मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान ने तत्कालिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए तत्काल नारायण अस्त्र के सामने जाकर के खड़े हो गए। और जब नारायण अस्त्र ने स्वयं नारायण को समझ लिया तो वही अस्त्र पुष्प की माला बनके भगवान के गले में जाकर के धारण हो गई। ऐसे भगवान ने रक्षा करी। और मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। अगर आपने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, अगर आपने किसी के साथ पापाचार नहीं किया, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ध्यान रखना लोग आपकी टांग खींचने के लिए पूरी ताकत लगा दे। हम कह रहे वो आपको बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा दे। अगर आप सही हो तो आपकी मदद में स्वयं परमात्मा आकर के खड़ा हो जाएगा और आपकी मदद कर देगा। भगवान ने मदद की अर्जुन की, भगवान ने मदद की पांडवों की। और क्योंकि अर्जुन की मदद कर डाली, जब दुर्योधन ने मंगाई सेना भगवान ने दे दी, ले जा। अच्छा आप एक बात बताओ, आप सब जन बैठे हो और अकेला मैं हूं, मेरे प्रभु हैं, क्या तुम युद्ध करोगे तो भगवान से जीत जाओगे? अर्जुन कितना बड़ा दुर्योधन कितना बड़ा मूर्ख था कि भगवान से सेना को मंगा लाया,
लेकिन सेना को चलाने वाले सेना के नायक भगवान को वहीं पर छोड़ करके चला आया। और जिसका रथ आय हाय हाय, जिसका रथ स्वयं भगवान चला रहे हो, भला उसको मारने वाला इस संसार में कोई दूसरा पैदा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान का सुमरण करो, भगवान का भजन करो। और मैं कहना चाहे किसी का बुरा मत करो। अब ये नहीं पड़ोसी का देख लिया ट्रैक्टर आ गया, पड़ोसी का देख लिया कि फार्म हाउस बन गया, पड़ोसी का देख लिया कि मैरिज हॉल बन गया, बगल में कोसने लगे जाए हो भगवान कोरोना आ जाए, कोरोना ना आवे तो भीटे सरक जाए, नहीं तो उसका मकान ना 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 ना। बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई।